गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग लर्नर्स। ये उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का कम्युनिटी रेडियो है। मैं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में एक असिस्टेंट प्रोफेसर एसी के पद पर हूँ। मेरा नाम डॉक्टर रुचि पांडे है। मैं आज बीएससी फर्स्ट ईयर के लर्नर्स को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओनली सिलेबस एक्सप्लेन कर रही हूँ फर्स्ट टाइम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं लर्नर्स, इन बीएससी फर्स्ट ईयर यू हैव टोटल्स 14 यूनिट्स। बीएससी फर्स्ट ईयर में आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टोटल 14 यूनिट्स हैं, जिसमें यूनिट फर्स्ट इज द एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसमें यूनिट फर्स्ट आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर है। इस एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप बेसिकली आप क्या पढ़ेंगे आपको मैं बताऊं। इसमें आप पढ़ेंगे बेसिक यूनिट दैट मीन्स हाउ यू फाइंड आउट द एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, जो आप प्राइमरी लेवल पर पढ़ते हैं, एंड ऑल्सो द डी ब्रोगली प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, वेव फंक्शन, हुन्स रूल, पॉलीज रूल, एंड आउबा प्रिंसिपल। With the help of Auber principle, you can be find out the value of electronic configuration. आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट का। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक यूनिट, दिस इज यूनिट फर्स्ट इन द एटॉमिक स्ट्रक्चर, एंड द सेकंड इज द पीरियोडिक टेबल। सेकंड यूनिट आपकी क्या है? पीरियोडिक टेबल। इन पीरियोडिक टेबल यू फाइंड आउट द हाउ द ओरिजिन ऑफ द पीरियोडिक टेबल। आप कैसे ओरिजिन हुई थी इसके बारे में आप डिटेल पढ़ेंगे। कैसे ओरिजिन हुई थी, कितने पीरियड्स हैं, कितने ब्लॉक हैं, और इन पीरियड और ब्लॉक को किस बेसिस पे आप आइडेंटिफाई करते हैं, और इनमें कितने एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स को कैसे पीरियड्स और ग्रुप में रखा जाता है। इस जनरल नॉलेज को, जनरल बेसिक कॉन्सेप्ट को आप पीरियड टेबल में पढ़ेंगे। सो दिस इज द सेकेंड यूनिट। आफ्टर दैट थर्ड यूनिट इज द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो जो आपने सेकेंड यूनिट पढ़ा पीरियोडिक टेबल, वो आप थर्ड यूनिट में पढ़ेंगे उसकी प्रॉपर्टीज में मतलब कहने का मतलब है आप पढ़ेंगे एटॉमिक रेडियस, वॉन डेर वाल्स रेडियस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, एटसेट्रा। और इनके बारे में आप ये पढ़ेंगे कि इनकी वैल्यू पीरियड्स और ग्रुप में किस तरह से इंक्रीज होती है और किस तरह से डिक्रीज होती है। दैट मीन्स एटॉमिक नंबर बढ़ने पर एटॉमिक आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू किस तरह से इंक्रीज होगी और किस तरह से डिक्रीज होगी, ये सब वैल्यूज आप किसमें पढ़ेंगे? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में। नाउ द फोर्थ यूनिट इज द केमिकल बॉन्डिंग। फोर्थ यूनिट आपकी क्या है? केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में आप क्या पढ़ेंगे? केमिकल की बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड पैरामीटर्स जितने भी होते हैं वो, एज वेल एज आप पढ़ेंगे मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल विद द हेल्प ऑफ हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस। हाइब्रिडाइजेशन का मीनिंग क्या होता है? द मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर एटॉमिक ऑर्बिटल। तो आपके इस में सिलेबस में कुछ हाइब्रिडाइजेशन के एग्जाम्पल हैं। देन आफ्टर द कोरिलेटेड टॉपिक दैट इज द वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। इसके बाद आपका जो है कोरिलेटेड टॉपिक पढ़ेंगे आप वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। देन एज वेल एज आप इसी से रिलेटेड यूनिट फिफ्थ है आपकी केमिकल बॉन्डिंग सेकंड। केमिकल बॉन्डिंग सेकंड और केमिकल बॉन्डिंग फर्स्ट को रिलेटेड यूनिट है आपकी, जिसमें आप पढ़ेंगे लैटिस एनर्जी, रेडियस रेशियो, बॉर्न हैबर साइकिल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द बीएससी फर्स्ट ईयर सिलेबस। बॉर्न हैबर साइकिल, फजान रूल, कोऑर्डिनेशन नंबर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड वॉन डेर वाल्स फोर्स। ओके, नाउ द सिक्स्थ यूनिट इज हाइड्रोजन्स। You know that hydrogens is the first element of the periodic table, जिसमें आप हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी जैसे प्रोटिक और एप्रोटिक सॉल्वेंट और नॉन एक्वस सॉल्वेंट सॉल्यूशन पढ़ेंगे। नॉन एक्वस सॉल्यूशन का मीन्स हो गया नॉन एक्वस, जिसमें पानी नहीं है बट इट बिहेव एज ए लिक्विड। नॉन एक्वस हमारा यूनिवर्स एक्वस सॉल्वेंट माना जाता है वाटर। उसके अलावा जो भी दूसरा अदर सॉल्वेंट होता है वाटर की तरह यूज हो जाता है, उसे हम किस नाम से नॉमिनेट करते हैं? नॉन एक्वस। वाटर के अलावा जो भी एक्वस बिहेवियर शो करेगा उसे हम क्या कहेंगे? नॉन एक्वस। तो हाइड्रोजन सिक्स्थ यूनिट में जो हाइड्रोजन है उसमें आपका सिर्फ 2 ही टॉपिक है, प्रोटिक एप्रोटिक सॉल्वेंट मतलब प्रोटॉन प्रेजेंट सॉल्वेंट और नॉन प्रोटॉन प्रेजेंट सॉल्वेंट, एज वेल एज नॉन एक्वस सॉल्यूशन। नाउ सेवंथ यूनिट इज द एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स का मतलब हो गया आपका एस ब्लॉक एलिमेंट। एल्कली मेटल्स एस ब्लॉक एलिमेंट को आप क्या कहते हैं? एल्कली मेटल। एल्कली मेटल का मतलब हो गया आप इसमें पढ़ेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कॉम्प्लेक्सेशन ऑफ द एल्कली मेटल एंड एनामोमस बिहेवियर ऑफ द लिथियम। एनामोमस बिहेवियर ऑफ द लिथियम
एनालोमस का मतलब हो गया एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ लिथियम, लिथियम का एबनॉर्मल बिहेवियर। ओके, तो आप, क्योंकि एल्कली मेटल का मतलब हो गया एस ब्लॉक एलिमेंट, तो लिथियम आता है आपका एस ब्लॉक के अंदर। नेक्स्ट 8th यूनिट इज द एल्कली अर्थ मेटल। एल्कली अर्थ मेटल ऑल्सो एस ब्लॉक एलिमेंट। अब डिफरेंस क्या है, एल्कली मेटल मतलब हो गया फर्स्ट है और एल्कली अर्थ मेटल मतलब सेकेंड है। तो इसमें आप पढ़ेंगे जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द एलिमेंट, ओके, इसके यूजेस, हैलाइड्स, हाइड्राइड्स ऑफ बेरिलियम की प्रॉपर्टीज एंड एनोमलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। बेरिलियम का क्या हुआ, एबनॉर्मल बिहेवियर यानी कि एनोमलस बिहेवियर बेरिलियम का। नाउ 9th यूनिट इज द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13 यानी कि 13 ग्रुप पी ब्लॉक एलिमेंट, जिसे हम कौन सी फैमिली कहते हैं, बोरॉन फैमिली। बोरॉन फैमिली बिकॉज द एलिमेंट इज द फैमिली शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम द बोरॉन। इसमें जो एलिमेंट है आपका फर्स्ट डाइबोरेंस, बोराजीन्स, एल्यूमिनियम, ऑक्साइड्स ऑफ बोरेंस एंड एनोमलस बिहेवियर ऑफ बोरॉन। इसमें भी आप एबनॉर्मल बिहेवियर पढ़ेंगे बोरॉन का। आप देख रहे हैं सारी यूनिटें जितनी भी पीरियोडिक टेबल के बाद हैं उनमें सब में एक एक एलिमेंट का एबनॉर्मल बिहेवियर आपका डिस्कस किया जाएगा। नाउ ग्रुप 14 इज द कार्बन फैमिली बिकॉज दिस ग्रुप इज स्टार्टेड फ्रॉम द कार्बन, सो दिस इज नोन एज द कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली में जो एलिमेंट आते हैं कार्बन, सिलिकॉन एटसेट्रा, आपके सिलेबस में है कार्बन और सिलिकॉन, इसके ऑक्साइड्स, हैलाइड्स, एंड इसमें भी आपका है एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ कार्बन। कार्बन का आप एबनॉर्मल बिहेवियर को डिस्कस करेंगे। नाउ 11th यूनिट दैट इज ग्रुप 15, दिस इज ऑल्सो नोन एज द नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली, द फर्स्ट एलिमेंट इज द नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, इसमें एलिमेंट्स आते हैं। बट आपके सिलेबस में जो स्पेशली फॉर नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स एंड ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन, आई थिंक ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन आपके क्लास 12th में भी था, एज वेल एज एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एबनॉर्मल बिहेवियर को आप डिस्कस करेंगे। नाउ द नेक्स्ट यूनिट 12, दिस इज ग्रुप 16, जिसे हम कहते हैं ऑक्सीजन फैमिली, जिसमें ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम एलिमेंट्स आते हैं, जिसमें आप डिस्कस करेंगे ऑक्साइड्स एंड हैलाइड्स ऑफ सल्फर एंड प्रिपरेशन मेथड, बट एज वेल एज आप पढ़ेंगे एनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एबनॉर्मल बिहेवियर, क्योंकि आपको पता है ऑक्सीजन कई तरफ से बिहेवियर शो करता है, सो दैट इज द एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। नाउ ग्रुप 13 यूनिट इज द ग्रुप 17, जिसे हम कहेंगे हैलोजन फैमिली। हैलोजन फैमिली दैट मीन्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, दीज आर द एलिमेंट प्रेजेंट इन द हैलोजन फैमिली। हैलोजन फैमिली की जनरल इंट्रोडक्शन, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड स्पेशल बिहेवियर ऑफ द हैलोजन, दिस इज नोन एज द इंटर हैलोजन कंपाउंड। हमारा हैलोजन में एक स्पेशल बिहेवियर होता है इंटर हैलोजन कंपाउंड फॉर्मेशन एंड पॉली हैलोजन्स as well as abnormal behavior of fluorine. You know that in a periodic table, fluorine is the highly electronegative element and this is shown the abnormal behavior. Fluorine highly electronegative element होने के साथ साथ abnormal behavior भी indicate करता है. So the fluorine is the highly abnormal behavior shown करता है, इसलिए हम इसमें करेंगे abnormal behavior of fluorine. Now the last unit, unit 14, that is the noble gas. In noble gas, I am discuss about the टॉपिक दैट द केमिस्ट्री ऑफ द नोबल गैसेज। हम जो डिस्कस करेंगे वो है केमिस्ट्री ऑफ द नोबल गैसेज, नोबल गैस की केमिस्ट्री, जिसमें स्पेशल कंपाउंड, जिनॉन, प्रिपरेशन मेथड, प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर। यू नो दैट noble gas do not take part in the chemical reaction, but xenon, why xenon take part in the chemical reaction? The first question is that हम इसको डिस्कस करेंगे, then as well as xenon के properties, preparation and the structure of xenon. xenon के structures in terms of fluoride and in terms of oxide. क्वेश्चन यह आएगा कि फ्लोराइड और ऑक्साइड ही क्यों डिस्कस करेंगे, क्यों इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि फ्लोरीन और ऑक्सीजन बोथ आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. सो दीज आर द सिलेबस ऑफ द BSc first year in organic chemistry. The total number of unit is 14. Okay. Thank you. Have a nice day.